क उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ख गद्यांश का सारांश 1/3 में लिखिए। प्रश्न 14 प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छटपटाती रहती है। वह चाहती है कि सारी जगत को गले लगा ले, परंतु हम उसे बंद कर देते हैं। आत्मा को हमने कैद कर रखा है, उसकी याद भी हमें नहीं होती। सवेरे से लेकर शाम तक हम देह की सेवा में लगे रहते हैं। दिन रात यही विचार है कि मेरा शरीर कितना मोटा हुआ या कितना दुबला हुआ। मानो संसार में कोई दूसरा आनंद ही नहीं है। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं। अब त्याग और स्वाद छोड़ने का आनंद भी लेंगे या नहीं। स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी भरी थारी दूसरे भूखे मनुष्य को दे देने में जो आनंद है, उनका अनुभव करो और उसके स्वाद को चखो। माँ जब बच्चे के लिए कष्ट उठाती है, तब उसे ठीक मिठास का थोड़ा स्वाद चखने को मिलता है। मनुष्य अपना कहकर जो असंकुचित दायरा बनाता रहता है, उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि आत्मविकास का स्वाद चखे, क्योंकि देहबद्ध आत्मा खुद ढेर के लिए थोड़ी उससे बाहर निकलती है, परंतु यहाँ बाहर आना किस प्रकार का है, ठीक वैसा जैसा कि जेल के कठोरी की कैदी का काम के बहाने जेल में अहाते में आना, परंतु आत्मा का काम इससे नहीं चलता। आत्मा तो मुक्तानंद है। प्रश्न का हमारी आत्मा किसके लिए छटपटाती है? ख हम दिन रात किसकी सेवा में लगे रहते हैं? ग माँ को मिठास का स्वाद कब चीखने को मिलता है? घ देहबद्ध आत्मा का आशय लिखिए। अड़ा रेखांकित पंक्ति की व्याख्या शब्दों में। प्रश्न 15 क पत्र के महत्व को बताते हुए अपने पिताजी अपने महाविद्यालय में संपन्न वार्षिक समारोह का विवरण लिखिए। नोट अभ्यर्थी को पत्र में कहीं नाम, पता, अनुक्रमांक, शहर पता आदि अथवा पहचान अंकित करना निषिद्ध है। नाम के स्थान पर अ, ब, स या ABC के शहर लिख सकते हैं। ख पत्रों के प्रकार बताते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। नोट अभ्यर्थी को पत्र में कहीं भी अपना नाम, अनुक्रमांक, शहर का नाम आदि अथवा अन्य पहचान चिन्ह अंकित करना निषिद्ध है। नाम के स्थान पर ABC। प्रश्न 16 का परिपत्र एवं प्रपत्र को परिभाषित करते हुए अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। ख पृष्ठात्मक प्रतिवेदन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। नोट अभ्यर्थी को प्रतिवेदन में कहीं भी अपना नाम अनुराग नहीं करना। प्रश्न 17 पत्रकारिता पर एक सर्वांगीण टिप्पणी लिखिए। 18 का निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। वीटो, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा बाई बैक, चौथा इंटीग्रिटी। ख निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तुलसीदास एक महान कवि थे। दूसरा पानी गिर रहा है। तीसरा वह खाना खा रहे हैं। चौथा हमें अनुशासन में रहना चाहिए। पार्ट 2 जनरल इंग्लिश डू अस डायरेक्ट। पहला रीअरेंज द फ्लोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म एवं मीनिंगफुल सेंटेंस। each author they for 15 years they got married, had no when. B for a new day when she got back on me and old
going away she was she said that। फिर प्रश्न दूसरा, rewrite rewrite the flowing sentence after making necessary correction। A, his eldest child is boy of 10, youngest is a girl of 2। And B, 10 passengers on bridge when the bridge gave away। C, all throughout she was treated but she went too hard। फिर चौथा D, I slowly began understanding how she felt। तीसरा, complete the flowing sentence using operative form of the verb giving in the brackets। फिर A, the light खाली स्थान out will I खाली स्थान go and read।